श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र जो इस लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि इस क्षेत्र में 1977 से लेकर 2019 तक अब्दुल्ला परिवार की मजबूत पकड़ रही है। इस चुनावी क्षेत्र से पहले बेगम अकबर जहां, फिर फारूक अब्दुल्ला और फिर उमर अब्दुल्ला भी इसी चुनावी क्षेत्र से सांसद बने, लेकिन नए परिसमन के तहत शोपियान और पुलवामा को इस चुनावी क्षेत्र से जोड़ने से यहां की तस्वीर बदल गई है। इस नई तस्वीर में पीडीपी, एनसी और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ साथ कई नए चेहरे भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 में इसी श्रीनगर में सिर्फ 13% वोटिंग हुई थी। 70 जगह पर हिंसा हुई थी। लेकिन आज देखिए, वही श्रीनगर है, वही लोग हैं, लेकिन नजारा बिल्कुल अलग है। बुलेट नहीं, बैलेट का इस्तकबाल हो रहा है। खुली हवा में डेमोक्रेसी का जश्न मनाया जा रहा है। इस बार आपको लगता है कि लोग खुलकर वोट करेंगे बाहर? इंशाल्लाह। मैंने पहले ज़िंदगी में कभी वोट नहीं डाला है, ना किसी पार्टी को सपोर्ट किया है। तो जब हम थोड़ा सा हमारे दिमाग में डाला गया था वोट बाइकआउट, हमें पता नहीं था उससे क्या कमज़ोरी होगी हमारे यूथ को। तो इसलिए इंशाल्लाह सब कह रहे हैं, जो जिसने ज़िंदगी में वोट नहीं डाला था वो भी कह रहे हैं हम वोट डालेंगे। आवाज़ दो, हमारा इसकी हुकूमत हम करेंगे, इसकी हुकूमत हम करेंगे। क्या नेशनल, क्या नेशनल। कश्मीर को लेकर जो लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, श्रीनगर को लेकर जो लोग ये कहते हैं कि हालात बदले नहीं हैं, तो ये तस्वीरें उनको जवाब है। श्रीनगर के युवाओं ने ठान लिया है, अब न वो पत्थर उठाएंगे, न बंदूक उठाएंगे। जो भी शिकवा है, शिकायत है, लोकतंत्र का बटन दबाकर दिल्ली तक आवाज पहुंचाएंगे। मतलब हमें ये पार्लियामेंट में भरोसा है। जो हमारे यहाँ पे 3 लोग जाएंगे पार्लियामेंट में, असेंबली में, हमें भरोसा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, जो धारा 370 वो वापस लाएंगे। इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी तो शमूलियत में नहीं है, वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। नहीं है, पीडीपी है, एनसी है। यहाँ वाहिद खाली 2 पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को खुद अपने दम पे लड़ता है, वो कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। बाकी ए टीम, बी टीम, सभी लोग बी टीम। पहले आपने वोट का इस्तेमाल किया है? मैंने बहुत बार वोट का इस्तेमाल। तो क्या लगा आपको उन चुनावों में और इस चुनावों में फर्क क्या दिख रहा है आपको? उस चुनाव और इन चुनाव में बहुत फर्क दिख रहा है। आज लोग खुशी से निकल रहे हैं, सब छोटे से बड़े लेकर, आप किसी बूढ़े को भी पूछे वो निकल रहे हैं, आराम से निकल रहे हैं। क्योंकि पिछले 8 सालों में हमने खासी तबाही देखी। आज बाइकआउट का कोई डर खौफ तो कोई बात नहीं, कोई बाइकआउट का कोई मसला है ही नहीं। करेगा वो कौम का दुश्मन, वो कौम का ही, कश्मीर का भी दुश्मन है और कौम का भी दुश्मन है। इसलिए सभी लोग निकल रहे हैं आज। अगर कोई पूछे श्रीनगर कितना बदला है, देख लीजिए, श्रीनगर इतना बदला है। फारूक अब्दुल्ला पहली बार 1980 में श्रीनगर सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद वो 2009, 2017 के उपचुनाव और 2019 में भी श्रीनगर सीट से ही जीते थे। उमर अब्दुल्ला भी श्रीनगर सीट से 1998, 1999 और साल 2004 में निर्वाचित हुए थे। उमर अब्दुल्ला इस बार बारामूला चले गए। 10 साल हो गए हमें हुकूमत छोड़े हुए ना। 10 साल में तो हम उम्मीद कर रहे थे कि बदलाव आएगा, और चलिए, हमारे ऊपर तो बार बार इल्जाम लगता है ना कि हमने कुछ नहीं किया। जो बीजेपी की तरफ से आज इलेक्शन, उनका मखौटा बन के इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो तो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। तो चलिए, 1 सेकंड के लिए मैं तस्लीम करता हूं कि हमारे दौर में कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो लोग दावा करते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक नया जम्मू कश्मीर बना है, वो कम से कम इस बात का जवाब देना आपके लोगों को बिजली क्यों नहीं मुहैया हो रही है। बिजली के बिल तो वक्त पे आते हैं। चले, कम से कम बिजली का फीस जमा करने में हमने लोगों के साथ सख्ती नहीं की। जितनी हम बिजली फराहम कर सकते थे उतना हम इनसे फीस जो है जमा करवाते थे। इस दौरे हुकूमत में बिजली तो कहीं नहीं,
फीस जो है आसमान पे। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सैयद रुहुल्ला मेहदी को उतारा है। ये यंग है, यूथ का फेस है। एनसी समर्थकों में इनका बहुत क्रेज है। ये कहा जाता है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई है, डेवलपमेंट्स हुई है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जो पुरानी पार्टीज़ है, जो यहाँ के रीजनल पार्टीज़ है, उनके लिए ये चुनाव लड़ना शायद मुश्किल होगा, लोगों के पास जाकर उनसे फिर से वोट मांगना? वो डेवलपमेंट आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। वो डेवलपमेंट आपको 1 किलोमीटर के टाइल्स और चंद किलोमीटर के LED लाइट्स के अलावा कहीं पे दिखाई नहीं देगा। अभी आप सर्दियों से गुजरे, आपने मुश्किलात से सर्दियाँ गुजारी, हमने भी सर्दियाँ ये मुश्किलात से गुजारी। यही कहानी कश्मीर के हर एक घर की है। उसके ऊपर बिजली का फीस आप पे कितना, बिजली ना होने के बावजूद आप पे और हम पे और गरीब आवाम पे कितना डाला गया, वो हम सब जानते हैं। बेरोज़गारी कितनी है, अनसर्टनिटी कितनी है, पैरामीटर्स जितने भी है डेवलपमेंट के हर हवाले से अगर आप देखें, यहाँ पे डेवलपमेंट कहीं पे नहीं है। बीजेपी का ये विकास ये टूरिस्ट है, ये या तो डल लेक में नेहरू पार्क के आसपास एक आधे किलोमीटर में घूमता फिरता रहता है, या लाल चौक के 1 आधे किलोमीटर पे घूमता फिरता रहता है। बाकी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो हम जाने। पीडीपी से वहीद पारा भी युवा चेहरा है। इनके साथ भी समर्थकों की बड़ी फौज है। ये भी कह रहे हैं दिल्ली जाएंगे, वहीं से कश्मीर की आवाज उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि कश्मीर के नौजवान, श्रीनगर के नौजवान जो खामोश रहे, मेन स्ट्रीम से दूर रहे, वो इस बार मेन स्ट्रीम में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बने और यहाँ तब्दीली लाए, वोट डाले और अपनी आवाज़ को जो दबी हुई है, आज भी हमारे पास MP है जो बात ही नहीं करते। हम उम्मीद करते हैं कि श्रीनगर की आवाज़, पुलवामा की आवाज़, अनंतनाग की आवाज़, कुपवारा की, बारामूला की, बडगाम की, गांदरबल की, कश्मीर और जम्मू लद्दाख की आवाज़ नई दिल्ली के ऐवानों में पहुँचे। उसके लिए हमें लोगों का साथ चाहिए। हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो महबूबा जी का स्टांस है, जो उनकी आवाज़ है, जो उनके साथी हैं, आप उनको वोट दें और हम पे एतमाद करें। हम आपके बच्चों की, आपकी और आपकी ज़मीन की, आपके कश्मीर की बात करेंगे और हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ की हालात का पता चले और आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों का मुद्दा एक है। 370 पर दोनों का एक टेक है, इसीलिए सियासी दुश्मन भी इनका एक है। अब बात श्रीनगर की असली आवाज बनने की है। दोनों इसीलिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो कश्मीर की अवाम है ये NC को चाहती है। हमारा लीडर उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब ये कश्मीर के हक में बात करते हैं। हमारा मुबारक साहब ये कश्मीर के हक में बात करते हैं, लोगों के हक में बात करते हैं। जो बाकी लीडर हैं वो तो पैसों के लिए बात करते हैं। जो A टीम है, B टीम है, C टीम है। महबूबा मुफ्ती हमारे साथ थी, पहले हमारे साथ थी, LNS में थी, वो भी अलग उतरी। उसने बोला उसको माल लिया होगा उसको, या कोई घोटाला होगा उसने किया होगा, उसने बोला हम छोड़ेंगे, मगर आप इलेक्शन में वोट कट कीजिए आप। श्रीनगर से बीजेपी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। NC PDP कह रही है हार रहे हैं, इसीलिए अपनी पार्टी नाम से एक प्रॉक्सी पार्टी खड़ा किया है, जिसकी तरफ से मोहम्मद अशरफ मीर मैदान में है। इतने सालों बाद मुझे लगा कि लोग एक बदलाव चाहते हैं। जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया था 10 साल 20 साल पहले, अब उन्होंने 24 साथी उसको तर्क करना चाहते और उनको वर्गलाया जाता था। हमें अच्छा लगा एक चेंज की ओर जा रहा है। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह ये लोगों ने डिसाइड किया कि हम वो जो गलत रास्ता उन्होंने इख्तियार किया था उसको हम चेंज में करेंगे, अपने डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में करेंगे काम। 1989 में डाउनटाउन के पत्थर मस्जिद से ही फारूक अब्दुल्ला एक जनसभा को संबोधित किया था, जिसके बाद कश्मीर में मिलिटेंसी का आगाज हो गया था। और आज 35 सालों के बाद इस तरह रोड शो डाउनटाउन में करना कैसा मैसेज होगा? एक पीसफुल माहौल, अल्लाह करे ऐसा ही पीसफुल और इससे अच्छा पीसफुल रहे और खुशहाली की ओर जाए, तैमूर तरक्की के लिए जाए, हमें बाल बच्चे अच्छी कामयाबी की ओर जाए। श्रीनगर में लड़ाई ट्रायंगुलर है, लेकिन PDP NC के लोग कह रहे हैं टक्कर तो सिर्फ NCP PDP में ही है। बहुत गलत है ये। आपने देखा होगा इन्होंने एनकाउंटर भी शुरू कर दिए हैं साउथ कश्मीर में, पीर पंचाल में। महबूबा मुफ्ती को किसी तरह से रोकना है पार्लियामेंट जाने से। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 दिन के लिए रोका गया। मुझे त्राल में आगे जाने नहीं दिया जिन इलाकों में जाना चाहती थी। ये यहाँ जो प्रॉक्सी पार्टीज जमा की इन्होंने, बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टीज, जिनको वो सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए
पैसों के जरिए और दूसरे तरीके से उनके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनकी मदद हो जाए। और हम जैसी पार्टी, चाहे हम है, पीडीपी है या एनसी है, हमारे लिए मुश्किलें पैदा की जाए। जबकि अपनी पार्टी के समर्थक कह रहे हैं श्रीनगर बदल चुका है। जब से 370 हटा है, परिवारवादियों से श्रीनगर मुक्त हुआ है और श्रीनगर का भला हुआ है। मेरा नाम दानियाल शफी है। दानियाल, आपसे हम जानना चाहेंगे श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में इस तरह का रोड शो होना, कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी बदलाव की बात है, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हमने जो यहाँ पे राज किया था, गढ़ बनाया था अपना, उनका लगता था हमें बाप दादा की विरासत है यहाँ पे है। क्योंकि जो आपको पता है उमर अब्दुल्ला का बाप यहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर था, अगर उसने काम किए होते तो उसको यहाँ पे कोई खतरा नहीं था, इलेक्शन लड़ने में डर नहीं लगता, वो बारामूला भाग जाता। अगर उसने काम किया होता बोलेगा मेरा अगर वो लोगों के पास जाएगा बोलेगा क्या मैंने कौन सा काम किया है। इस वजह से नौजवान है, बूढ़ा है, कोई उसको बदलाव की पता है, हमें बदलाव की जरूरत है। अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बदलाव ला सकते हैं। क्यों ये हमारा अशरफ मीर साहब कैंडिडेट है, उमर अब्दुल्ला को ऑलरेडी हरा चुका है, उसको ये डर भी है, उसने इसको सनवार कॉन्स्टिट्यूंसी में बाहर फेंका है। इस बार क्या तस्वीर रहेगी चुनाव में? देखिए, वोटिंग बाइकआउट तो रहती थी यहाँ पे, जो हमें पता था हालात कैसी थी, तो वोटिंग बाइकआउट तो रहता ही था। लेकिन अभी का जो दौर है लोगों को पता है, क्योंकि अगर हम वोट डालें या ना डालें, गवर्नमेंट तो बननी ही बननी है। अगर कोई अपोजिट में खड़ा नहीं होगा तो गवर्नमेंट तो बननी है, क्योंकि वो तो बिना मुकाबले ही जीत जाएगा। लोगों को पता है अगर हमें अब बात करनी है, हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारी बात करे। ये दो पार्टियां तो पीडीपी और एनसी है, ये तो उठती है, दोनों में से जीतता कोई एक है। इसीलिए हमें तीसरी ऐसी पार्टी चाहिए थी, बड़ी पार्टी, जो हम उसकी हिमायत करें। श्रीनगर लोकसभा सीट की बात करें तो श्रीनगर में हमेशा चुनाव बाइकआउट रहा है। इस बार क्या उम्मीद दिख रही है? क्या ये एक बदलाव है जिस वजह से लोग बाहर खुलकर वोट करेंगे? नहीं, जब आपने इनकी पॉलिटिकल स्पेस ही बीजेपी ने यहाँ पे श्रिंक कर दिए, लोगों को यहाँ पे बात करने का कोई इजाज़त नहीं है, चाहे वो मामूली फेसबुक का पोस्ट हो, चाहे वो कोई भी बात वो करे तो यहाँ पर्चा हाथ में देते हैं। यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जितनी भी एजेंसीज यहाँ पे, चाहे एनआईए हो, ईडी हो, या जितने भी यहाँ पे लोगों को तंग कर रहे हैं। लेकिन आज लोगों ने डिसाइड किया है यहाँ पे कि जो इस चुनाव में इसमें फैसला करेंगे, या अपने वोट का ताकत का अंदाज़ा इनको हो गया, और आने वाले समय में आपको पता चलेगा, कुछ दिन बाकी रह गए हैं। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि 13 तारीख को वोट परसेंटेज शहर श्रीनगर में भी बढ़ेगी और पूरे सेंट्रल कश्मीर में बढ़ेगी, और भारी अक्सरियत से मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि पीडीपी की ये सीट पे जीत की मोहर होगी। सुकून देने वाली बात यह है कि जिस श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में 2019 से पहले कर्फ्यू लगा रहता था, आज वहां का युवा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में यकीन कर रहा है, वोट देकर अपने हक की बात कर रहा है। ये हमारी अभी इंटीग्रिटी की बात है, श्रीनगर की तहफ़्फ़ुज़ की बात है। क्योंकि श्रीनगर अगर हमारा शहर माना जाता है तो किस वजह से माना जाता है? क्योंकि हमारे पास वो शहरियत है। तो अगर हम अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे किसी उस पार्टी को जो अपना कैंडिडेट हमें श्रीनगर से बाहर का दे रही है, तो वो हमारे हित में नहीं है, ना वो हमारे हक में। जानना चाहेंगे, अगर हम डाउनटाउन की बात करें तो डाउनटाउन हमेशा विरोध प्रदर्शन, हिंसा, बाइकआउट के नाम से जाना जाता था। 2019 के बाद आज तस्वीर अलग है। आप देखोगे आने वाले जो इलेक्शन के रिजल्ट होंगे, आप डाउनटाउन का एक अलग ही इतिहास देखोगे। आप देख रहे हो अभी अल्ताफ साहब इधर इस दरगाह पे आए तो आप देखो लोगों के हजूम कितना है, और यहाँ हर एक नौजवान जो आजकल का युवा है वो बदलाव चाहता है।